वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 230। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। तो मैं बहुत दिनों से गायब हो गया। क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, सब लोग बहुत परेशान हो गए। मेरी तबीयत कैसी है, सब लोग पूछ रहे थे। मेरी तबीयत अच्छी है और पिछले 1 महीने से मैंने कुछ अपने लिए किया, क्योंकि बहुत दिनों से मेरे कई काम अटके हुए थे। तो काफ़ी चिंतन और गहन चिंतन के बाद मैंने समझा कि ठीक है, मैं दूसरों के लिए प्रे करता हूँ, पर जब मैं उनके लिए प्रे करता हूँ तो उनका कोई ना कोई एक पार्ट मेरे को मिल ही जाता है अंत में, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया हुआ था। तो हीलिंग करने से ये होता है कि दूसरे का दुख का कोई ना कोई एक पार्ट वो आपके पास ज़रूर आ जाता है। तो ये 1 महीना मैंने गीता बहन को छोड़कर और पुनीत सिंह के लिए, ये 2 लोगों को ऑनेस्टली बताता हूँ मैं, तो इन दोनों के लिए छोड़कर अपने लिए ये 2-3 प्रेयर्स मैंने करी। तो खैर पिछला 1 महीना मेरा बहुत ही अच्छा गया। काफ़ी व्यापार वृद्धि हुई, काफ़ी मैं बिज़ी रहा, इतना बिज़ी रहा कि मैं उठ ही नहीं पा रहा था। यूट्यूब तो छोड़ दीजिए, मैं मतलब खाना पीना सब कुछ इतना ज़्यादा बिज़ी हो गया था। तो 1 महीना माता ने मेरे ऊपर कृपा करी। मैंने अपनी शक्तियों को अपने लिए यूज़ किया, ज़्यादातर अपने लिए यूज़ किया, ताकि मैं काफ़ी जो फंसा हुआ था मैं उस रास्ते से निकल सकूं। मैंने मन में ये सोचा कि अगर मैं खुद को नहीं निकाल सकता हूँ किसी गलत पोजीशन से या किसी नेगेटिविटी से या कि कोई भी एक ऐसी समस्या से, तो मैं दूसरों को क्या सजेशन देता हूँ। और एक ये जैसे मतलब फेक हो जाता है कि मैं आपसे कहूँ कि आप ये करिए तो आपको धन मिलेगा, आप वो करिए तो आपको यश मिलेगा, आप ये करिए तो आपको हेल्थ मिलेगी, आप ये करिए तो आपकी शादी होगी। जब मैं खुद ही अपने आप को ना निकाल पाऊँ तो फिर मैं दूसरों को सजेशन क्यों दे रहा हूँ। इसलिए पिछला 1 महीना मैंने अपने ऊपर वर्क किया एंड बिलीव मी गाइस, मुझे बहुत ही अच्छा माता की ब्लेसिंग्स मिली और मैंने ठीक ठाक अपना निकाल लिया काम। तो बिजनेस वाइज इट वॉज वेरी गुड, ऑसम एंड एक्सेलेंट। मैं चाहूँगा कि माता ऐसी ही कृपा बनाए रहे 12 महीने, तो मज़ा आ जाए। लेकिन फिर यूट्यूब का वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा। खैर, अब वो समय निकल गया और गुप्त नवरात्रि आ गई। गुप्त नवरात्रि के 2 दिन पहले मुझे माता ने स्वप्न में कहा कि पूजा करनी है और वापस चलना है। और उसी दिन धूप निकल आई और बिज़नेस तो मेरा वुलेन का है इस वक्त, तो वुलेन का फिर काम हल्का हो गया। तो मुझे समझ में आ गया कि बस अब इतना ही माता इस वक्त तक देना चाहती है। अब चलो, नवरात्रि आ गई है और पूजा पाठ करनी है। तो गुप्त नवरात्रि जैसे कि आप जानते हैं कि स्टार्ट हो गई है 19 तारीख से। तो पहली रात का अनुभव मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि इस बार मैंने गुप्त नवरात्रि में तारा साधना स्टार्ट करी है। 9 दिन की मैं तारा साधना करूँगा। 9 दिन नवरात्रि पर तारा मैं पहले भी उनकी साधना कर चुका हूँ और माता की कृपा पा चुका हूँ। और इस बार मैं तारा की साधना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझको ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझको काफ़ी हेल्थ चाहिए और वेल्थ भी चाहिए। हेल्थ के साथ मुझे वेल्थ चाहिए। और माता से मैं चाहता हूँ कि क्योंकि वो शमशान की सरस्वती कही जाती हैं और कलयुग की वो देवी कही जाती हैं जो जागृत हैं, जीवित हैं और अपने साधक को रोज़ एक सोने का सिक्का या उसके बराबर धन देती हैं। तो ये कलयुग की वो देवी हैं जो अति कृपालु हैं। जिसके ऊपर कृपा आ जाए उसे भूत भविष्य वर्तमान सबका ज्ञान होने लगता है। किसी न किसी वजह से उसे विजन्स आ सकते हैं, उसे एस्ट्रोलॉजी में, पामिस्ट्री में, न्यूमरोलॉजी में, टैरो में अचानक से मतलब वो विद्वान हो जाता है, स्कॉलर बन जाता है। ऐसी तरीके से कृपा हो जाती है। कई बार प्रेमोनिशंस होने लगते हैं लोगों को, ऐसा मैंने सुना है और ऐसा खुद भी एक्चुअली महसूस किया है वो अपने ऊपर भी, क्योंकि ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर करता हूँ, जो मैं खुद करता रहता हूँ। आप बैकग्राउंड में पिक्चर्स देख रहे होंगे कल की रात की पूजा की, जो तारा की मैंने पूजा स्टार्ट करी है। 10 महाविद्या की दूसरी देवी हैं तारा, और ये ब्लू कलर की होती हैं। और मैंने इनका साक्षात्करण किया हुआ था माता का पहले भी, और मैं जानता हूँ ये कैसी हैं। 7.5 फुट की होंगी माता तारा, और ये पूरी ब्लू कलर की हैं। और इन्होंने शेर की खाल पहन रखी है
और कमर में इनके घंटी बंधी हुई है, ठीक है। और माता बहुत मस्कुलर है, जैसे कि कोई वो WWF के रेसलर्स नहीं होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से बहुत मस्कुलर है माता, कि अगर उनके सामने अगर आप खड़े हो जाओ ना तो आप डर कर ही परेशान हो जाओ कि अगर मैं अगला मुझे उठा के फेंक देगा तो क्या होगा। पर बड़ी माता की कृपा है, माँ ने दर्शन दिए थे, 7.5 फुट की हैं, और उनकी आंखें जो है वो हमेशा जैसे गौतम बुद्धा टाइप से आंखें झुकी हुई हैं, और वो मंद मंद मुस्कुराती रहती है। बड़े खुले हुए बाल हैं उनके, घुंघरैले बाल, काफ़ी लंबे बाल है, कमर तक बाल है माता के, और इतनी लंबी चौड़ी हैं माता, लेकिन फिर भी बहुत शांत हैं। एक इतनी शांति है, मैं आपको क्या बताऊँ, मन में वो शांति लग जाती है वो चेहरा देखकर। तो माता का ऐसा रूप मैंने देखा हुआ था। और कल मैंने जब माता की साधना स्टार्ट करी, फिर से सब अखंड दिया जलाया और 9 दिए जलाए। 9+1 की मैं पूजा करता हूँ हर सिद्धि मंत्र सिद्धि के लिए, जो मैं आप सबको भी बताता हूँ। तो मैंने गुरु माला, रक्षक माला और सिद्धि माला वाला जो सिद्धांत मैंने आपको बताया था, और एक रुद्र का आवाहन, जैसे मैं पहले के आपको कई एपिसोड्स में बता चुका हूँ सिद्धि यात्रा स्टोरी की, कि मैं कैसे पूजा करता हूँ। शुरुआत के टाइम पर तो मैंने काफ़ी बड़ा एक वीडियो डाला हुआ था ये माता तारा की साधना का, उस वक्त मैं साधना कर रहा था, काफ़ी लंबा वीडियो था वो। तो खैर, कल की साधना में जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने ये महसूस किया, मैं आपको टू द पॉइंट ही बता देता हूँ, वीडियो बहुत लंबा होने लगता है। तो कल जब मैंने स्टार्ट किया है अपनी साधना, और जैसे ही माता तारा की सिद्धि वाला मंत्र स्टार्ट किया मैंने, तो मुझे लगा कि मेरा जो लेफ्ट हैंड है उसको किसी ने बड़ी तेजी से पकड़ लिया और हिला रहा है। लगातार मेरा लेफ्ट हैंड हिल रहा है, जिस पे मैं काउंटिंग करता हूँ ना कि क्या कहते हैं, कितनी माला हुई है लेफ्ट हैंड से, और राइट हैंड से जाप करता हूँ। तो आप समझिए कि मेरा लेफ्ट हैंड इतनी तेज वाइब्रेट करने लगा, जैसे कि अंदर से पता नहीं कैसी वाइब्रेशंस आ रही थी, क्या ब्लड आगे पीछे, मतलब एक झंझनाहट सी हो रही थी, और भयानक झंझनाहट हो रही थी। ये झंझनाहट चलती जा रही थी और मैं जाप करते ही जा रहा था, और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि जिस माता की सिद्धि मैं पहले कर चुका हूँ, जिस माता का प्रत्यक्षीकरण मैं पहले कर चुका हूँ, आज मैं फिर कर रहा हूँ काफ़ी समय के बाद। तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये मैं समझ पा ही नहीं रहा था। कि मैंने देखा कि माता का जो अखंड दिया है वो आश्चर्यजनक रूप से उसकी लौ बड़ी लंबी हो गई, बाहर आ गई। अब जाप के टाइम पर मुझे ऐसा इसलिए लगा क्योंकि मेरे जो थर्ड आई वाला पार्ट है वहाँ पे एक्सट्रीम येलो ग्लो आने लगा। जब एक्सट्रीम येलो ग्लो आया है तो मुझको ऐसा तुरंत समझ में आया कि माँ की ज्योत लंबी हो गई होगी। मेरे मन में ऐसा ख्याल आया, मैंने देखा नहीं क्योंकि आंख बंद कर तो मैं जाप कर रहा था। और जो हवन कुंड की जो अग्नि थी वो आश्चर्यजनक रूप से जैसे पहले भी अचानक से भभक उठी, और फिर वही हल्की सी मतलब तपन, और अचानक से फिर तपन खत्म हो गई। और जाप करते वक्त अचानक से मुझे ये लगा कि जिस एरिया से मैं जाप कर रहा हूँ, मतलब मेरा फेस, उस पर्टिकुलर एरिया पे तो ठंडक है क्योंकि ठंडी का मौसम है, उस फेस पर मेरे ठंडक है, पर मेरी बाकी बॉडी जो है बहुत ही ज़्यादा वार्म है, ज़बरदस्त तरीके से वार्म है, गर्म है, नॉर्मल टेम्परेचर। पर केवल फेस, आइज, ठीक है, और टंग वाले एरिया पे जैसे लग रहा था कि ठंडक है, बाकी बॉडी का टेम्परेचर एकदम नॉर्मल था। उसके बाद तो जब मैं अपने मिडवे था, जो मैं जाप करता हूँ जितनी माला, तो उस पर मुझे फिर झटके आने लगे। मतलब कुछ भी यार, पहले मुझे झटके उठके नहीं आए थे, अब ये मुझे झटका आने लगा। मैं कह रहा हूँ ओम तारा तोरी स्वाहा, 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 ओम तारा तोरी स्वाहा। और झटके नॉन स्टॉप आ रहे हैं, धाक 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 धाक। अब ये सब चीजें काश मैं रिकॉर्ड कर पाता
कि ऐसा हो रहा है तो मैं आपको ये भी दिखा सकता था। खैर अब माता ने नहीं वैसा किया तो क्या कर सकता हूँ, मैं वही दिखाता हूँ जो कि जब मेरी आइज़ खुली होती हैं तब मैं कुछ वीडियो और फोटोज़ क्लिक कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। और मेरे कमरे का जो दरवाज़ा था, जो सिद्धि साधना क्षेत्र का मेरा कमरा है जहाँ मेरा मंदिर है, उसका जो एंट्री पॉइंट वाला दरवाज़ा है वो लगातार खुल रहा है, बंद हो रहा है, भाड़ 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 भाड़, जैसे उसे कोई पकड़ पकड़ के बैंग कर रहा है। अब आप समझिए कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होता है तो लोग डर जाते हैं। अब क्योंकि कई चीज़ें इस तरह की पहले भी हो चुकी हैं, इसलिए मैं शांति से बस जाप कर रहा था और भड़ 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 की आवाज़ सुन रहा था। माता तारा का सौम्य रूप तो मैंने देख लिया है। मुझको लगता है क्या माता तारा मुझे कुछ और दिखाना चाहती है, अपनी पावर का एहसास कराना चाहती है। हाँ माँ, तो ऐसा क्यों? मैं तो उनका नन्हा बालक हूँ और उन्हें अपनी रक्षक मानता हूँ, अपनी प्यारी माता मानता हूँ। फिर भी लगता है माता इस बार की गुप्त नवरात्रि मेरी किसी न किसी रूप में परीक्षा जरूर लेगी। अब कल का अनुभव जो होगा, मतलब आज की रात का जो अनुभव होगा, वो मैं आपको कल बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। ओम तारा तोरी स्वाहा, 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 ओम तारा तोरी स्वाहा।